जय हिंद। मैं अजहर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। आज मैं रीजनिंग का एक पार्ट लेके आया हूं। उस चैप्टर का नाम है रैंकिंग। रैंकिंग जो होता है वो एक स्थान हुआ। रैंक क्या हुआ? एक स्थान हुआ। वो स्थान किस टाइप का? तो देखो, किसी भी समूह में कोई भी चीज़ अगर है, चाहे वो कोई सामान हो या कोई व्यक्ति हो या सामुदायिक तौर पे कहा जाए, तो उसका जो अपना एक क्रम होता है वो रैंक कहलाता है। ठीक है। और रैंक में क्या है कि आपको 3 टाइप का रैंक पढ़ना पड़ेगा। रैंक कितना टाइप का पढ़ना पड़ेगा? 3 टाइप का। पहला जो रैंक होगा वो आपका हो जाएगा रेखीय रैंक। क्या कहेंगे उसको? रेखीय क्रम। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम। ये इसमें आपको पढ़ना क्या है कि किसी भी चीज का, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति ही हो, कोई सामान भी हो सकता है, उसका जो प्लेस होगा वो सजा हुआ होगा या वो खड़ा होगा एक रेखा में, इस टाइप की रेखा में उसका एक अपना स्थान होगा, इस टाइप से। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलेंगे रेखीय क्रम। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है लंब रूप में। इसमें कैसे होगा? सेम वही चीज, व्यक्ति भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है, लेकिन इसमें इस टाइप से आपको क्रम दिया जाएगा लंब रूप से। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा और अंतिम जो है वो है आपका स्थानक्रम। कौन है? स्थानक्रम। अब इसमें हम कैसे ट्रीट करेंगे? जैसे हम एक कक्षा में कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम एक मीटिंग में कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक ऐसा जगह है जहां बहुत सारे सामान रखा हुआ है, वहां उसका अपना एक स्थान होगा, उसका अपना एक क्रम होगा। हमको जो प्राप्त करना पड़ेगा उसका स्थान, वो हमारा रैंक कहलाएगा। कौन रैंक? स्थान रैंक क्रम कहलाएगा। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं स्टार्ट से, रेखीय क्रम से। कि जितने भी क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे पूरा क्वेश्चन डील होता है। पहले हम उस पॉइंट को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसे इसमें आपको दाएं बाएं कहा जाएगा। दाएं बाएं। तो दाएं का मतलब जो है, इसमें हम या तो आगे की ओर कर ले कि आगे जा रहा है। किसमें? ये रेखीय में याद रखेंगे। ये जो रेखा पे आएगा, जो क्वेश्चन रेखा पे आएगा उसके लिए मैं बोल रहा हूं। दाएं को हम आगे की ओर मानेंगे और बाएं को पीछे की ओर मानेंगे। ठीक है। एक पॉइंट और, वो पॉइंट क्या है कि इसमें आपको बोल देगा जो, और ये कैसे, ये हम आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा कि ए बी के दाईं ओर दूसरा है, जो एफ के ठीक दाएं हैं। ठीक। और इसी सेंटेंस में सेम यही चीज रहेगा, इस और जो के जगह पे और हो जाएगा, फिर वही चीज। ठीक। तो अब एक चीज बताइए, ये सेंटेंस जो हमने पूरा किया, इसमें 2 लोग आपस में इंक्लूडेड है, ए और बी। मतलब ए का रिलेशन बी के साथ किया या बी का रिलेशन ए के साथ किया कि बी के दाईं ओर दूसरा में ए है। ठीक है। लेकिन जैसा ही हम दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़े इसमें, तो क्या कहा? एफ के ठीक दाईं ओर। अब एफ के ठीक दाएं कौन? एफ के ठीक दाएं कौन? यहां भी तो सेम एफ के ठीक दाएं कौन। तो अब यहां पे देखिए, यहां इस सेंटेंस में इस सेंटेंस के साथ इस सेंटेंस को जो जोड़ो, पहले वाले वाक्य के साथ, सेंटेंस के साथ दूसरे वाले सेंटेंस को जो जोड़ा है वो जोड़ा इसमें जो, और इसमें जोड़ा और। तो ध्यान देंगे
जो का मतलब हम लोग लेके चलते हैं नजदीक वाला। क्या लेके चलते हैं? नजदीक वाला। और को लेके चलते हैं दूर वाला। ये कैसे? तो जो का मतलब नजदीक वाला कि एफ के नजदीक में कौन है? बी है ना। तो जब भी जो के साथ हो तो एफ के नजदीक मतलब यहां वाले लेटर के नजदीक जो भी संख्या होगा वो उसके साथ उसका रिलेशन होगा। लेकिन अगर और होगा तो इस यहां पे जो एफ है, सपोज कर लो ये जो एफ है, उसका रिलेशन ए के साथ होगा। यही अंतर जो और में है। अब ये और में बहुत सारे चीज और के से रिलेटेड पूछ देता है, परंतु भी कर देता है, लेकिन भी कर देता है, किंतु भी कर देता है। ठीक है, तो ये सब के लिए हमारा और की तरह जो भी वाक्य शब्द आ जाएगा उसके लिए हम दूर वाला ही रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मित्र हैं जो एक बेंच पे बैठे हुए हैं और वो किस तरह से बैठे हुए हैं उसका क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। वो है कि ए बाईं ओर है किसके? बी के। ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। तो देखो ए जो है, ए किसके बाईं ओर है? बी के, लेकिन दाईं ओर है किसके? सी के। देखो कितना आसानी से बन रहा है। और उसने हमको क्या कहा? सबसे पहले उसने कहा कि ए बाईं ओर है बी के। ए बाईं ओर है, ए जो है वो बाईं ओर है, लेकिन किसके? बी के बाईं ओर है। तो अगर हम बी यहां डालते हैं और बाएं बोल रहा है मतलब घटेगा, पीछे की ओर जाएगा यहां से, तो यहां से हमारा ए यहां हो गया। ठीक है, उसके बाद एक जो लाइन उसने कही बी के, लेकिन दाईं ओर है किसके? सी के। अब लेकिन जो है कौन? बी ए जो है वो दाईं ओर है किसके? है सी के। तो सी को अगर यहां डालेंगे तभी तो आगे की ओर बढ़ेगा, जुड़ेगा आगे उसका क्रम। तो सी यहां आ गया। इसके बाद का जो लाइन उसने कहा वो कहा कि डी बी के दाईं ओर है। डी जो है वो बी के दाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है। डी जो है बी के दाईं ओर है, डी जो है वो बी के बाईं ओर है। तो बी के दाईं ओर है, तो दाईं ओर मतलब जुड़ेगा, इसका क्रम आगे की ओर बढ़ेगा, तो डी यहां आ गया। लेकिन ई के बाईं ओर है, तो ई के बाईं ओर डी कब होगा? जब इससे आगे क्रम में ई को रखा जाएगा, जो इसके पहले आ जाएगा डी, तो ई हमारा यहां आ गया। तो हम 5 जो उसके मित्र थे उसको क्रमबद्ध बैठा दिए। अब बैठाने के बाद हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेंच के दोनों छोरों पे कौन है? बेंच के दोनों छोरों पे, तो बहुत आसान है, एक हमारा सी और एक हमारा ई आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी और ई। कोई दिक्कत? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ये 6 मित्र हैं और इसका इंस्ट्रक्शन जो दिया वो कैसे बैठे हुए हैं एक पंक्ति में, वो है दिया हुआ सी बीच में है, सी बीच में है ए और ई के। सी जो है वो बीच में है ए और ई के। तो सी बीच में है ए और ई के। अब यहां देखिए ए और ई, क्या ये सही है? आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। नहीं, क्या मुझे बोला गया है कि सी के बाईं ओर ए है? बिल्कुल नहीं बोला गया है। तो हम एक जगह और लिखेंगे, सी इधर बना देंगे ए, ई और इधर बना देंगे ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट उसका पढ़ते हैं। उसमें उसने कहा कि बी ई के निकटतम दाईं ओर है। बी जो है ई के निकटतम दाईं ओर है, ई के निकटतम दाईं ओर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर फुलफिल हम लोग करते हैं तो ई के दाईं ओर अब हम किसी भी और व्यक्ति को बैठा सकते हैं? किसी कीमत पे नहीं बैठा सकते हैं। मतलब मेरा ये प्लान खराब हो गया, प्लान नंबर 1 सक्सेस रहा। तो ई के ठीक दाईं ओर कौन कहा था? बी है। ई के ठीक दाएं कौन था? बी है। इसको हम फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। इस क्वेश्चन में कहा कि बी ई के निकटतम दाएं, लेकिन डी के बाईं ओर है। डी के बाईं ओर है। तो ई के दाईं ओर बी तो हो गया, लेकिन किसके बाईं ओर है? डी के
बाईं ओर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उसने कहा कि एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ दाएं छोर पे नहीं है। अब एक बात बताइए, कितने लोग बैठ गए हैं? 1 2 3 4 5, और कितने दोस्त थे? कितने दोस्त थे? 6 दोस्त थे। तो 5 बैठ गए और क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ जो है वो दाएं छोर पे नहीं है। तो दाएं छोर हमारा ये है, तो एफ कहाँ हो जाएगा? बाएं छोर पे हो जाएगा। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाएं छोर पे कौन बैठा है? तो बाएं छोर पे हमारा एफ बैठा है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अगला क्वेश्चन हमारा लंबवत क्रम से है, और उसमें क्वेश्चन कैसा है वो आप देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी ये 7 मित्र हैं जो एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, लेकिन एक चीज क्या कह दिया इसने कहा कि सभी का फेस पूर्व दिशा की ओर है। तो पूर्व दिशा, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ऐसे देखें हम, तो ऊपर में नॉर्थ, साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट है। तो पूर्व दिशा की ओर तभी देखेगा जब एक पंक्ति लंबवत होगी और सभी का फेस इस साइड होगा। पक्का ना? कोई दिक्कत? ठीक है, उसने जो क्वेश्चन में पूछा इंस्ट्रक्शन, वो पहला इंस्ट्रक्शन है कि सी डी के एकदम दाएं बैठा है। सी जो है डी के एकदम दाएं बैठा है। तो मान लेते हैं डी यहाँ था और दाएं मतलब आगे की ओर, तो हम सी जो है डी के एकदम दाएं बैठा दिए यहाँ पे। कोई दिक्कत? उसके बाद उसने कहा बी पंक्ति के एकदम दाएं छोर पे बैठा है। तो दाएं छोर पे मतलब सबसे नीचे, सबसे नीचे। तो मान लेते हैं कि ये दाएं छोर का सबसे निचला भाग है जो बी बैठा हुआ है। जिस पे कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है। आगे की ओर कहता है और उसके पास ई भी बैठा हुआ है, उसके पास ई भी बैठा हुआ है। अब एक बात बताओ, जब दाएं छोर के अंतिम जगह पे ये खुद होगा और इसके पास में ई बैठा है, तो इसके नीचे तो बैठ नहीं सकता है, इसके ऊपर ही बैठेगा। तो चलो ई हम यहाँ डाल दिए। उसके बाद वो कह रहा है कि जी ई और एफ के बीच में है। जी जो है ई और एफ के बीच में है। ई और एफ के बीच में कौन होगा? जी होगा। क्लियर? अब आगे की ओर लाइन कहता है कि डी दक्षिण सिरे से तीसरे क्रम पर बैठा है। जी जो है वो दक्षिण सिरे से तीसरे क्रम पर है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे क्रम पे जी है, मतलब हमारा ये जो ग्राफ बना वो सही है। चलिए नेक्स्ट आगे पॉइंट हमारा कह रहा है कि वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हुए हैं। चीज ध्यान दीजिए, 7 लोग थे और हम अभी तक कितने लोग को बैठा पाए? 6 लोग को बैठा पाए, और उसमें भी इस चारों का रिलेशन इस दोनों के साथ अभी नहीं हुआ है। तो थोड़ा कंफ्यूजन है, बच्चे सोचेंगे सर ये क्वेश्चन ही गलत था, लेकिन नहीं, आप जाइए नहीं कहीं। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को कभी हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। इसमें ऑप्शन भी हमारा इंस्ट्रक्शन देता है कि नहीं इसमें हम और क्या जोड़ सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा, वो ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन पहला है हमारा ए और ई, दूसरा ऑप्शन है हमारा ए और बी, तीसरा ऑप्शन है हमारा एफ और बी, चौथा ऑप्शन है हमारा सी और डी। अब एक चीज बताइए, एक चीज तो कंफर्म है कि दक्षिण छोर पे जो है वो बी है हमारा, और बी के साथ हमारा जो ऑप्शन है वो है ए बी या एफ बी। कौन कौन है? ए बी या एफ बी। अब कॉमन सा बात है बच्चा, एफ हमारे बीच में है क्योंकि इसके ऊपर में ही है वो, इसके नीचे तो अब हो नहीं सकता है सी डी। तो एफ वाला तो हमारा ये पहले ही खत्म हो गया, बचा कौन? ए बी। तो हम बी को यहां मान लेते हैं, सॉरी ए को हम अब यहां मान लेते हैं, तो हमारा दोनों छोर पे कौन हो जाएगा? ए और बी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 फुलफिल कर गया। ये क्वेश्चन बताने के पीछे हमारा यही लॉजिक था कि बच्चे ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं, जब रिलेशन नहीं होता है, बच्चे को लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है और वो छोड़ देते हैं।
तो कृपया वैसा कभी ना करें। पहले ऑप्शन को भी एक बार जरूर जांचें कि क्या ऑप्शन हमें कुछ इंस्ट्रक्ट तो नहीं दे रहा है। अगर वो दे रहा होता है तो हम उससे क्वेश्चन को फुलफिल कर लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो देखो अभी हमारा 3 पार्ट में, जो हमने रैंक का 3 पार्ट बताया था, उसमें 2 पार्ट मैंने आपको अभी बताया है। इस 2 पार्ट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस सभी क्वेश्चन को बनाइए। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसमें पार्ट 2 जो 3 है वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। और मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि देखो बच्चे बहुत सारे हैं, हम सभी बच्चे के मन की बात जज नहीं कर सकते हैं। तो वैसे कोई बच्चे जिनके मन में चल रहा हो कि सर हमको ये वाला टॉपिक पढ़ाते या ये चैप्टर पढ़ाते, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उनका पूरा साथ दूंगा, उनके हर कमेंट पे उनके साथ रहूँगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।